बात नहीं बनती। हाँ जी, जिस प्रकार से तुम अपने किसी बच्चे का जन्मदिन हो तो हफ्ते पहले से लग जाते हो, और आज जगत के मालिक परमेश्वर के अवतार उनका जन्मदिन, और उसमें भी सबसे बड़ी कंजूसी तो जयकारी। तो जयकारी की कंजूसी ना करो। हर चीज में व्यक्ति कंजूसी करता है, और कंजूस व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं पड़ता। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया समय चलेगा, और रखा रहा तो जल लगेगा। तो ऐसे भी जल लग जाना है। तो जयकार बोलो, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। आज का ये दिन हम जय कृष्ण के लिए बड़ा महत्व का दिन है, क्योंकि आज के दिन हम जिन अवतारों की पूजा करते हैं, जो ईश्वर के अवतार, हमारे चौथे अवतार श्री गोविंद महाराज जी का जन्मोत्सव आज के दिन भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के दिन रात को 10 बजे अनंत नायक और निर्मला माता इनको निमित्त करके श्री प्रभु महाराज, जिन्हें सब याद होते श्री प्रभु बाबा, उनका जन्मोत्सव देखा जाए तो आज से 850 से 900 साल पहले ईस्वी सन 1086 और किसी का एक मत है कि 1109 ईस्वी सन आज के दिन अवतार रहते हैं। अवतार 12 प्रकार से आते हैं। तो 12 प्रकार के अंदर 4 जो अवतार स्वीकार करने की जो प्रथा है, वो एक अवरदृश्य अवतार, एक मरदृश्य अवतार, एक उभयदृश्य अवतार, और एक सेवना उभयदृश्य अवतार। क्योंकि अवतार 12 विषय है, 12 के अंदर 4 सेवा ही स्वीकार करते हैं। ज्ञान भी बताते, अविद्या छेद नहीं करते, देवता की निंदा नहीं देते, या कोई कार्य ऐसे सेवा स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे कोई कार्य। आज के दिन रिद्धपुर के समीप, अमरावती जिले में रिद्धपुर सब जाते हैं, उसके समीप काटसुर नाम का गांव या मातुल ग्राम, वहां पर एक उभयता अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके वहां पर बच्चे का जन्म होता है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ऐसे 5-6 बच्चों का मृत्यु हुआ। आगे उसी दाम्पत्य के घर अनंत नायक और नेमाइसा माता, उनके घर में भगवान श्री गोविंद महाराज जी का अवतार। हमने पीछे भी अवतार देने की पद्धत सुनी थी। ये तो हमारे चौथे अवतार श्री गोविंद महाराज जी हैं। ये दौड़ने के अवतार जो हमारे जय कृष्ण हैं, जिन्होंने गुरुदेव से कुछ पढ़ा है तो वो समझ जाएंगे कि दौड़ने का अवतार क्या होता है। विषय अगर इस तरह लेके जाएंगे तो बड़ा लंबा जाएगा। थोड़े में कि जो जीव उस जगह पे आया हुआ था, उसको वहां से निकाल करके सुख फलों की तरफ ईश्वर अवतार में ब्रह्मा की देवताओं के फलों में भेज दिया, और उस जगह पर भगवान श्री गोविंद महाराज जी। तो ये बच्चा अगर आया है तो इसका नाम ऐसा रखे कि जो थोड़ा सा जग के व्यतिरिक्त, तो माता पिता ने भगवान श्री गोविंद महाराज जी का नाम बहुत सुंदर रखा। जो हम स्मरण करते हैं, हमें तो गुरुजन ने गुरुजन नाम बदल दिया है, वो नाम भगवान श्री गोविंद महाराज जी ने स्वीकार किया। कि जैसे पत्थर पत्थर को, और पत्थर जैसा पड़ता है, कहते ही हमारा बच्चा बड़े भले बुले जन्म हुआ तो कुछ ही चीज बीते नहीं, माता पिता
भगवान श्री गोविंद जी के चले। चलो उम्र छोटी थी तो बच्चे का जो सांगोपांग करना या उसका शिक्षा दीक्षा करना या उसके सब देखभाल करना, तो वो भगवान श्री गोविंद महाराज जी की उनके मामा जी और मासी जी, मामा और मौसी, इन्होंने इनका सांगोपांग किया, उनका देखभाल। और कुछ ही टाइम बीता तो भगवान श्री गोविंद महाराज जी की जो बाल लीलाएं बड़े विज्ञान को चमत्कार तो समूह तो परमेश्वर होते हैं। परमेश्वर को कोई भी लीला करना हो तो उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती या किसी चीज का सहारा नहीं लेना पड़ता। जब भगवान श्री गोविंद महाराज जी को आनंद कॉलेज के स्कूल कहते हैं, तो उस काल में वेद अध्ययन करने के लिए बापोपाध्याय जो ब्राह्मण जो बचपन से बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का काम करते हैं, उनके पास में उनके मामा और उनके मासी ने धर्म की शिक्षा के लिए रखा। जब वो बापोपाध्याय के पास में जब बच्चे पढ़ते थे तो भगवान श्री गोविंद महाराज जी की इतनी अमोघ लीलाएं होती थी कि जो बच्चे महीना महीना पढ़ाई करने में जो सीखते थे, वो चीज भगवान श्री गोविंद महाराज जी एक दिन में ही पढ़ करके हो जाते साइड में। बापू कहते कि भाई तुझे ये पाठ हो गया क्या? तो कहते गुरुजी आप पूछो। गुरुजी जब पूछते थे कि जो बच्चे अभी पढ़ाई आती, जो पढ़ना बाकी है, वो चीज बच्चे अभी पढ़ के ये श्री गोविंद महाराज पढ़ करके सुना भी देते थे। और कभी कभी क्या होता था कि पढ़ाते पढ़ाते तो बापोपाध्याय कहीं गलती कर जाते थे, तो भगवान श्री गोविंद महाराज कहते हैं गुरुजी आप जो पढ़ा रहे हैं तो आपकी यहाँ गलती हो गई, ये आप जो इसको पढ़ा रहे हैं ये ऐसा नहीं ऐसा है। तो कहते हैं कि तू सामान्य नहीं है। भगवान श्री गोविंद जी का नाम कहते हैं गुंडो, गुंडम नाम रखा था माता पिता ने, बोले गुंडम तू सामान्य नहीं है, तू एक तो देवता का अवतार है या ईश्वर का अवतार है, कोई सामान्य नहीं है। महाराज श्री गोविंद कुछ पहले टाइम होता था तो गुरुजनों के पास जब शिष्य पढ़ने के लिए जाते थे तो गुरुजनों को वहां पर काम करना पड़ता था। अब बापोपाध्याय के यहाँ पढ़ते थे तो उनके घर में कुछ गाय बछड़े हुआ करते थे। बापोपाध्याय के घर सब बच्चों की ड्यूटी लगा दी जाया करती थी, सेवा लगाई दी जाया करती थी कि भाई हर व्यक्ति ने बच्चे के लिए और गाय के और बछड़े के लिए कुछ घास की पेटियां लेकर के आनी है। सब बच्चों के सामने की गोविंद महाराज भी वो पेटियां लेने के लिए घास के देने के लिए जंगल में जाया करते थे। तो सब बच्चे सिर पर रखते थे और श्री गोविंद महाराज की सिर के 1.5 फुट ऊपर चलते। वो सारे बच्चे कहते थे बोले गुंडम ये क्या है, हमारी तो सिर पे उठानी पड़ती थी, तेरी तो ऊपर चलती है। भगवान कुछ बोल रहे हो, फिर कहते थे गुरुजी आप इसे कहां बोलते हैं ना, तो इसकी जो घास की पेटी है सिर के ऊपर चलती थी और हमारी उठा के चलती पड़ती थी। गुरुजी कहते थे गुरुनाथ तुमने आज से ये काम नहीं करना, यह सेवा। ऐसे भगवान श्री गोविंद महाराज जी की ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं। कोई भी व्यक्ति रिद्धपुर के अंदर कोई दुख है सुख है कुछ भी चीज है, जब भी जो भी कोई व्यक्ति भगवान श्री गोविंद जी को याद करता रहा, जैसे कि भगवान जी को याद किया और 2 मिनट के अंदर बाहर दरवाजे के बाहर देखते थे तो श्री गोविंद महाराज जी उनको खड़े मिला देते। भगवान श्री गोविंद महाराज जी को देखकर खुश हो जाते थे कि देखो महाराज पहुंच भी गए। एक माता है, माता के ना तो सास है ना ससुर है, घर में एक छोटा सा बच्चा है, पति काम पे चला गया, अब सास ससुर कोई बच्चे को संभालने वाले नहीं है। तो बहू के दिल में विचार आते, भाव आते कि महाराज अगर श्री गोविंद जी अगर आ जाते तो 2 मिनट में पानी का घड़ा लेकर के कुएं से भर के आ जाती और भगवान मेरे बच्चे को 10 मिनट संभाल। दिल में इधर याद किया तो देखा कि जैसे घर के बाहर निकलने लगी तो देखा श्री गोविंद महाराज जी
सामने खड़े, दिल में खुश हो गया, अरे मेरे माई बाप, मेरे भगवान, मेरे स्वामी आ गए। वो कहती है महाराज मेरे घर में मेरी सास है ना मेरा ससुर है, ना देरानी है ना जेठानी है ना ननद है, मुझे पानी लेने के लिए जाना है, 2 मिनट अगर मेरे बच्चे को अगर आप संभाल लो तो मैं पानी का मटका लेकर के कुएं से आ जाऊं। महाराज बोले क्यों नहीं, आप जाओ। बच्चे को गोद में भगवान से गोद में उठाते हैं, भगवान जो बच्चे के साथ में खेल रहे हैं, वो बच्चा इधर घूमे उधर घूमे, भगवान जो बच्चे के पीछे आगे पीछे, माता चली गई पानी लेने के लिए, और भगवान जी कब तक संभालेंगे, बच्चे को आने लगी नींद। अरे जब इस सृष्टि का नियंता, सृष्टि चक्र को चलाने वाला जिस बच्चे को गोद में उठा ले तो उस जीव की कैसी अवस्था होगी, उसको नींद आना शुरू हो गई बच्चे को। भगवान जी ने देखा, श्री गोविंद महाराज ने जब बच्चे को नींद आना शुरू हो गई तो भगवान श्री गोविंद ने उस बच्चे को एक झोली बनाई। पुराने लोगों को पता होगा, पहले लकड़ी के मकान होते थे ना, तो 2 रस्सियां ऊपर से आती थी, उसमें 1.5 फुट करके थोड़ा सा रुमाल गोदली या कुछ भी करके उसको बच्चे को उसमें सुला देते हो, एक झोंका दे देते, बच्चा हिलता रहता था, बच्चा सो जाता था। अब वहां पे मुझे मिला नहीं तो खूंटी पे ऐसे झूले के टाइप मिला, तो भगवान श्री गोविंद ने उस बच्चे को कुछ कपड़े के अंदर सुला दिया और आप निकल गए। भगवान श्री गोविंद चले गए। अब वो माता पानी लेकर के आई, उसने देखा कि मेरा बच्चा नहीं दिखाई दे रहा ना भगवान दिखाई दे रहे। अब वो माता डर गई, हावड़ी कावड़ी होकर बाहर दौड़ती हुई निकली, पड़ोस की माता को पूछती है कि क्या भगवान श्री गोविंद जी जाते हुए दिखे क्या? बोले क्यों, क्या हो गया? बोले नहीं, मैंने बच्चे को संभालने के लिए श्री गोविंद जी को दिया था, वो नजर नहीं आ रहे हैं। अब वो माता के कह रहे तू कैसी पगली है, भगवान श्री गोविंद जी का अवतार जैसे है, पता नहीं उस बच्चे को एक कुएं में फेंक दिया होगा और निकल गए, तो आत्मा है, उन्होंने कोई बच्चा दिया ही तो। बोले नहीं भगवान ऐसा नहीं करेंगे। वो माता इधर देख उधर देख ढूंढ रही है, बच्चा मिलेगा। अंदर घर में गई तो देखा कि खूंटी के ऊपर कपड़ा है और उस कपड़े के अंदर झोली बना करके श्री गोविंद महाराज ने बच्चे को सुला दिया। वो कहते हैं देखो भगवान श्री गोविंद के विषय में महाराज तो माता पिता है, महाराज राहुल है, महाराज माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, भगवान कैसे कैसे करेंगे? मेरे बच्चे को भगवान श्री गोविंद जी सुला करके चले गए। उस माता को लगा कि देखो मेरा काम हो गया, मेरे बच्चे को मैं सुलाना चाहती थी, बच्चा सो नहीं रहा था, लेकिन महाराज ने मेरे बच्चे को सुला दिया और महाराज कितना मेरा मदद करके चले गए। जब भी कोई व्यक्ति भगवान श्री गोविंद को पुकारता था, याद करता था, उस टाइम में भगवान श्री गोविंद महाराज जी पहुंच जाते थे। एक बार ऐसे महाजन और ब्राह्मणों ने वहां पर जो रिद्धपुर के अंदर कुछ मातंग लोग जो निचली जाति के लोग बेचारे रहते थे, उनको गांव से निकाल दिया कि आप लोग गांव के अंदर नहीं रहोगे, अगर आप लोग गांव में रहोगे तो श्री गोविंद महाराज आपके घर पे आते हैं और भगवान श्री गोविंद को कोई रोक नहीं सकता, और भगवान श्री गोविंद महाराज जी छुआछूत करते हैं। ब्राह्मण के घर में भी चले जाते हैं, हमारे के घर पे भी चले जाते हैं, महाराज के घर पे भी चले जाते हैं, पटेल के घर पे भी चले जाते हैं। महाराज छुआछूत करते हैं तो आप लोग निकलो। उन लोगों ने, महाजनों ने, ब्राह्मण लोगों ने निचली जाति के लोगों को निकाल करके पूर्व दक्षिण दिशा की तरफ, बेलों का जो रास्ता जाता है दक्षिण दिशा की तरफ, गांव से करीब 2-3 किलोमीटर दूर, उन गांव के लोगों को निकाल दिया। उन लोगों की अवस्था ऐसी हो गई, तो खाने के, पीने के, पानी की बड़ी प्रॉब्लम, दूर दूर जाना पड़ता है, पानी नहीं मिलता, भोजन के बड़ा, उसके रहने के घर नहीं। भगवान श्री गोविंद महाराज जाने जो भी कोई प्यार से बुलाता भगवान पहुंच जाते हैं। उन लोगों ने याद किया कि श्री गोविंद महाराज अगर आ जाए ना बड़ा अच्छा हो जाए। भगवान श्री गोविंद महाराज दक्षिण दिशा की तरफ खेत क्रीड़ा करते करते पहुंचे तो सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए और भगवान के चरणों में माथा रख के नमस्कार किया और रोना धोना शुरू कर दिया।
बूढ़े बच्चे जवान भाइयां सब कहते कि महाराज आप हमारे यहाँ आते हो, अभी हमारी तो गलती नहीं ना, आपके हम तो आपको रोक नहीं सकते, लेकिन महाजनों ने हमें यहाँ से ब्राह्मणों ने सन्यासी ने निकाल दिया, हम पानी के लिए तरस रहे, पानी के बिना मरे जा रहे हैं, महाराज क्या करें? भगवान श्री गोविंद महाराज को दया आ गई। महाराज कहते अच्छा, भगवान श्री गोविंद महाराज एक जगह खड़े हो गए और पांव रख के बोलते कि यहाँ पर कुआं खोदो। उन लोगों ने 10-12 फुट कुआं खोदा और उसके अंदर इतना पानी निकला कि आज भी इस ब्रह्मांड के अंदर सब जगह पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन माता की मेहर के अंदर आज भी पानी खत्म नहीं होता। महाराज ने पानी निकला, उन लोगों ने कुआं बनाया और भगवान वहां से चले गए। तो वो कहते हैं कि महाराज आप अगर आज यहाँ पर नहीं आते तो आज हमारी दशा दुर्दशा बहुत बुरी हो जाती है। महाराज कहते हैं चिंता करता हमें ना, तो आज से 800-900 साल पहले भगवान श्री गोविंद महाराज ने छुआछूत की बीमारी दूर करने के लिए अवतार लिया था। आज इस टाइम पे हम लोग प्रयत्न करते छुआछूत नहीं होनी चाहिए, या ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आज से 900 साल पहले ईश्वर अवतार वो कार्य करके जा चुके हैं। देखो महाराज इन जीवों के प्रति कैसा अपनापन है, जिसका कोई नहीं होता तो उसका जो भी व्यक्ति कहे कि महाराज मेरा कोई नहीं है, तू मेरा और मैं तेरा, ये भाव जिस दिन व्यक्ति के दिल में आ जाते हैं तो परमात्मा के लिए चल तेरा कोई नहीं है तो आज मैं तेरा। रिद्धपुर के कुछ समीप सावड़ापुर नाम का गांव, वहां पर एक माता है। उस माता की सास भी तकलीफ देती है, पति भी तकलीफ देता है और उसके ननद देरानी जो भी थे उसके संबंध के लोग उसको परेशान करते। वो अपने घर वालों को धमकी देती कि आप लोग अगर मुझे परेशान करोगे तो मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी अपने मायके श्री गोविंद महाराज के पास। सास कहती है कि ना तेरा भाई है, ना बाप है, ना तेरा आगे है, ना कोई पीछे, कहां जाएगी? कई दिन तो वो माता उनके पड़ताना सहन करते रहे। एक दिन अति हो गई, घर के अंदर लड़ाई हुई और वो माता कहती कि मैं आज घर छोड़ के जा रही हूं, मैं तुम्हारे घर में आज के बाद नहीं आऊंगी। और वो माता रिद्धपुर की तरफ, सावड़ापुर से रिद्धपुर की तरफ रोती हुई आंखों में आंसू कह रही है आज मैं अपने बाप के घर पे जा रही हूँ, अपने भगवान के पास पे जा रही हूँ। वो कहते हैं कि इसका ना कोई है, ना आगे ना कोई पीछे। वो माता रोती रोती रिद्धपुर की तरफ निकली, पीछे से उसका पति भी निकल पड़ा। ये जा रही है, पता नहीं ये कहां जाएगी। रिद्धपुर की तरफ जब सावड़ापुर से वो माता निकली, यहाँ पर श्री गोविंद महाराज जी राजमठ में माचे पे बैठे, पलंग पे बैठे, और आज बैठे बैठे क्या बोलते हैं भगवान श्री गोविंद जी, आज हमारी बेटी आ रही है, आज हमारी बेटी आ रही है। अब पास में सेवा करने वाली माता अबाइसा वो मुंह की तरफ देखे भगवान के, माही भट्ट जी देख रहे हैं एक दूसरे के मुंह की तरफ, श्री नाट्यवाचार्य जी देख रहे हैं, माही भट्ट जी देख रहे हैं, महाराज देख रहे हैं, आबाइसा देख रहे हैं कि महाराज की तो शादी हुई नहीं और महाराज कहते हैं कि हमारी बेटी आ रही है। माही भट्ट जी पूछ लेते हैं आबाइसा को, आबाई भगवान जी की कोई बेटी है क्या, जो भगवान जी कह रहे हैं हमारी बेटी आ रही है? बोले माही भट्ट नागदेव मैंने तो ना देखी है, ना सुनी है, ना मिली हूं। भगवान पता नहीं किस भाग्यवान जीव की बात कर रहे हैं कि हमारी बेटी है। थोड़ा टाइम बीता कि इतने में सावड़ापुर से वो माता आई और भगवान श्री गोविंद महाराज जी का वही बरामदे में बेड़े में उस माता के साथ में मिलाप हो गया। जब दुखी बच्चे अपने बाप से मिलते तो कैसे मिलती है, अपनी मां को मिलते तो कैसे मिलती है? जब भी पाले गले में लिपट जाती है। वो माता आई और भगवान श्री गोविंद को गले में लिपट गई और कस करके भगवान श्री गोविंद को पकड़ लिया और इतनी जोर से रोई वो माता, आंखों से आंसू बह रहे, रो रही है, गला पूरा भर आया, बोला भी ना जाए।
और भगवान के सारे भक्त देख रहे हैं कि ये कौन है कि जो भगवान के कितने पकड़ के कस कर मिट्टी मार के जब भी मार के भगवान से मिल रही है, कौन है माता? वो माता के आंखों से आंसू चले जा रहे, रोए जा रहे और भगवान से गोविंद महाराज जी उसके सिर पे हाथ मारे। अरे ना रोना नहीं, ऐसे भगवान श्री गोविंद महाराज जी उस माता के सिर पे हाथ प्यार का घुमाते हैं, फिर भी उस माता के आंखों से पानी नहीं हुआ। वो माता रोए जा रही है, रोए जा रही है, भगवान उसको चुप किए जा रहे हैं, लेकिन वो माता चुप नहीं हो रही। भगवान जी उसको फिर पकड़ करके बिठाते, सिर पे प्यार का हाथ घुमाते, पीछे से जवाई भी आ गया। जवाई आ गया, उसने भगवान को नमस्कार किया और भगवान श्री गोविंद महाराज जी जैसे अपनी बच्ची को पास में बिठा लेते हैं, नजदीक ले जाते हैं, भगवान श्री गोविंद महाराज जी लेके गए पकड़ के उस माता को लेकर के गए और भगवान ने अपने पास में माता को बिठा लिया, पास में बिठा लिया। और महाराज कहते क्यों रो रही है, हम मेहनत करें, ऐसा कोई हम तेरे नहीं ऐसा कुछ क्या, कितना क्यों रो रहे, इतना क्यों दुख कर रही? माता के आंसू बंद नहीं हो रहे, इतना अपनापन उस भगवान के साथ में कि आप मेरे और मैं आपकी भाव से निकली। और महाराज ने उसकी दुख तकलीफ को उसका भाव समझ करके महाराज ने आज उसको अपनी बेटी मानी। महाराज बिठाते हैं उसको, महाराज भाई साहब कहते हैं भाई साहब, भाई रोटी की थाली लेके आए, तो रोटी नहीं खाई, सुबह से इसने रोटी नहीं खाई, मेरी बेटी ने, मेरी बच्ची ने रोटी नहीं खाई, उसको रोटी की लेके आओ, थाली लेकर के आओ। फटाफट भगवान जी उसके लिए भोजन की थाली मंगवाते हैं, पास में बिठा लिया। महाराज ने बिठा करके उसको कहते हैं दोनों को, पति पत्नी को, जमाई को, बहू को, दोनों को बिठा लिया और भोजन करवाया, पास में बैठ रहे हैं। भगवान श्री गोविंद महाराज इस चारों तरफ बगल बैठे हैं, देख रहे हैं कि देखो कितनी भाग्यवान है एक माता कि भगवान को अपनी बेटी मान रहे हैं। खाना पीना होने के बाद में भगवान श्री गोविंद जी कहते उस जमाई को, बोले खबरदार, आज से हमारी बेटी को तुमने कुछ बोला तो या कुछ इसको डांटा पटका लड़ाई कर रहा है क्या, तुम्हें क्या लगता है इसका कोई नहीं है? जिसका कोई नहीं है वो हमारा है, मैं हम इसके माता है, पिता है, सब कुछ भाई, सब कुछ हम इसके हैं। भगवान श्री गोविंद जी ने उसको जवाई को थोड़ा सा समझाया कि ऐसे नहीं करते। ऐसा करने के बाद में वो माता 3 दिन तक भगवान श्री गोविंद जी के पास में रही, वो जवाई 3 दिन भगवान जी के पास में, और भगवान श्री गोविंद महाराज जी तीनों टाइम अपने पास में बिठाते थे, खिलाते थे, लाड से प्यार से सब कुछ किया। और जब अपनी बेटी अपने घर आते थे तो माता पिता क्या करते हैं, आपकी बेटी आपके घर आते हैं ना, आप लोग क्या करते हो, कपड़ा देते हो। भगवान श्री गोविंद जी कहते हैं माई बट हमारी बेटी के लिए और जवाई के लिए कपड़ा लेके आओ, सुंदर कपड़ा लेके आओ, अच्छा कपड़ा लेके आओ, पूरी ड्रेस सिलवाओ, और जवाई के लिए भी कुर्ता धोती और पगड़ी लेकर के आओ। भगवान जी ने कपड़ा सिलवा के उस माता को कपड़ा पहनाया, उस जवाई को कपड़े पहनाए और विदा करने के लिए वो माता कहती है महाराज अब मुझे जाना पड़ेगा, 3 दिन हो गए घर से निकली हूं, अब मुझे ना घर जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या व्यवस्था घर की होगी। महाराज कहते अच्छा जाना है, बोला हाँ महाराज। भगवान श्री गोविंद महाराज अपने हाथों से उस बच्ची को, अपनी बेटी को वस्त्र देते हैं कि आज से ये वस्त्र पहनवाओ। वो भगवान के पास से जब निकली फिर वो उसके आंखें भर आई, भगवान से मिली, कहने लगी दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन माता पिता को छोड़ने का किसी बच्चे का दिल नहीं करता। भगवान श्री गोविंद महाराज के पास से नमस्कार किया, दंडवत किया, थोड़ी दूर जाती है फिर मुड़ करके आ जाती है। उसके कदम अपने गांव की तरफ नहीं पड़ते हैं। आप देखना अपनी बच्चियों को, जाएगी दरवाजे तक, गेट पर जाएगी, फिर आएगी, फिर मम्मी के पास खड़ी हो जाएगी, अपने पिताजी के पास खड़ी हो जाएगी, अपने भाई के पास खड़ी हो जाएगी। 3 बार 4 बार ऐसे करते हैं बच्चे। भगवान से गोविंद महाराज के पास उसे माता करेगी, जा रही आ रही, आखिरकार माता भगवान का
नमस्कार करके निकली। माता गई, महाराज कहते ये हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है, आज से इसे तकलीफ नहीं देना, किसी चीज से इसको वंचित नहीं रखना। वो माता सावड़ापुर गई। सावड़ापुर जाने के बाद में उस माता का, उस बच्ची का नियम उसने अपने बेटीपन का बेटीपन निभाया कि मेरे पिता रिश्तेदारी निभाई। जब भी घर में कुछ बना, कुछ मीठी चीजें बनी, कुछ पदार्थ बना, टोकरी में भर के रिंदपुर की तरफ मेरे पिता के लिए। आप लोग करते हो ना कि घर में कोई चीज बनाते हो तो आपको क्या लगता है? नहीं, मंदिर लेके जाएंगे, भगवान को उपहार दिखाएंगे, गुरु जी को मिलेंगे, महात्मा को देंगे, भक्तों को खिलाएंगे, करते ना? भाव है आप लोगों का। वो माता ऐसे करती है, कुछ भी बना रिंदपुर की तरफ भेजती। और महीने 2 महीने के अंदर अपने भगवान को मिलने के लिए, अपने पिताजी को मिलने के लिए वो माता निकल पड़ती थी। और भगवान जी उसको हर बार वही कपड़े देना, चोली कपड़ा सिलवाना, उसको जो रिश्तेदार के घर त्योहार के अंदर सन के ऊपर उस जो करते बच्चियों को, वो पूरा त्योहार भगवान जी त्योहार को उस बच्ची की व्यवस्था करना। जब भगवान की नहीं रहे ना, श्री गोविंद महाराज जी जिस टाइम निजाम को डाला था, उसने वैसे ही जैसे पिता का दुख करते हैं वैसा उस माता ने किया। उस टाइम से आगे वाले माइंड भट्ट कहते हैं कि आज तुमने अपने बेटीपन का कर्तव्य पूरा पूरा हुबहू निभाया। उस दिन के बाद में जब भी कोई भक्त गंगा तीर से जाता था रिंदपुर की तरफ, तो श्री नागेवासी जी क्या कहते थे? रिंदपुर जा रहे हो ना, तो रिंदपुर से पहले लगता है सावड़ापुर। तो सावड़ापुर भगवान की बेटी के मिले बिना रिंदपुर नहीं जाना। उसको छोड़ करके जब तक बेटी को नहीं मिलोगे तो आपका रिंदपुर जाना उतना सफल नहीं होगा। और हर भगत भगवान जी का रिंदपुर जाकर तो सावड़ापुर और फिर औसा और फिर महात्मा नमस्कार किया करते थे। ऐसे भगवान श्री गोविंद महाराज के जो महाराज आप मेरे और मैं आपका, ऐसे जो व्यक्ति महाराज आप मेरे और मैं आपका, ऐसे भाव से जो व्यक्ति भगवान को अपना लेता है तो महाराज उसके सुख में दुख में हर चीज में महाराज खड़े हो जाते हैं। कई बार तो भगवान श्री गोविंद महाराज जी मजाक किया करते थे। दिवाली का टाइम रिंदपुर के अंदर जब दिवाली मनाई जाती थी तो भगवान श्री गोविंद महाराज को ओवालने के लिए, आरती उतारने के लिए गांव की रिंदपुर की हर माता बहन बच्ची भगवान श्री गोविंद महाराज जी को तिलक लगाना, जब भाव भी जाती है तिलक लगाना, आरती उतारना, हाथ फूल देना, ऐसा विधि करने के लिए आती थी गांव की हर माता। और हर माता के लिए भगवान श्री गोविंद महाराज जी कपड़े मंगाया करते थे। एक एक कपड़ा, मीटर 2 मीटर का कपड़ा हर माता को, हर व्यक्ति को, आने वाले को। अब ये लीला देख रही एक माता, वो है तोतली, थोड़ी सी बेचारी जरा बोल नहीं पाती थी और जरा दिमाग उसका थोड़ा सा बेचारी जैसे पागल है, यहाँ से जल्दी से बोल दो। उसने देखा कि गांव की सारी माताएं भगवान को आरती उतारने जा रही है, तिलक करेंगे और भगवान सबको कपड़े दे रहे, मैं क्यों पीछे रहूं? उसने भी आरती उठाई और थाली लेकर भगवान श्री गोविंद जी के पास बोल गई, लगाया तिलक, हाथ डाला, आरती उठाई और खड़ी हो गई। महाराज मेरा कपड़ा निकालो। महाराज बोले किस चीज का? बोले सबको मिल गया, मुझे नहीं मिला, मुझे चाहिए कपड़ा। महाराज देखते हैं माही भट्ट जी की तरफ, माही भट्ट कपड़ा लेके आओ। एक कपड़ा लेकर के माही भट्ट जी आए और भगवान के हाथ में लिया। भगवान जी ने उस माता को दे दिया और माता इतने में रुकने वाली ना थी। वो कहती महाराज ये तो मेरा हो गया, मेरी सासू का। तो महाराज बोले तेरा हो गया, लेकिन सास का भी। बोले महाराज एक तो कपड़ा दो, नहीं तो कपड़े के पैसे दे दो। बोला देखा जीव का स्वभाव महाराज तो बोल क्यों पाता। बोले महाराज आप एक तो कपड़ा दे दो, आप आपके पास कपड़ा दे दो, कपड़े के पैसे दे दो। महाराज ने माही भट्ट की तरफ देखते, माही भट्ट कपड़ा है तो कपड़ा दो, नहीं तो इस माता को उसका मूल दे दो कि भाई इसने कपड़े का मूल्य है, आप उसे ले लेना।
वो माता कपड़ा लेती है, हाँ महाराज आप ठीक हो गया, मुझे भी मिल गया, मेरी सासू को भी मिल गया। महाराज बोलते कि कोई, महाराज ने हंसते बोले वाह वाह तुम बड़े चतुर हो, अपना भी ले लिया, अपने सासू का भी ले लिया। बोले महाराज वो तो ले जाएगा, सबको दिया, मैं क्यों रहूं। तो भगवान जी के पास में जो भी ऐसे आ जाता था उसको प्रसन्नता के साथ में भगवान जी निराश करके नहीं छोड़ते। जिसने जो मांगा, जैसा मांगा, जितना मांगा उसको महाराज से बोलकर महाराज से दे करके। एक ब्राह्मण है, देखो देने की बात आती, अगर मांगना भी मांगा भी चाहे, अरे मांगना है ना तो महाराज से मांगो, दुनिया से क्या मांगो। ये तो देने के बाद में 10 बार चल जाते हैं। एक चीज अगर किसी बंदे ने देते हैं तो 10 बार बताएंगे मैंने दिया था, ये मेरी करके। भगवान श्री गोविंद महाराज जी टेकाई से आगे निकले, एक जगह भगवान जी खड़े, ब्राह्मण आ गया, बोले महाराज कुछ है नहीं और बच्ची की शादी के लिए पैसे चाहिए, कुछ गिनिया, कुछ मोरे, कुछ पैसे आंसू चाहिए। महाराज बोले अच्छा, तो बोले हम ही मिले थे मांगने के लिए। बोले महाराज आप नहीं बोले देगा कौन, आप जगत के मालिक हो, सृष्टि के मालिक हो, सब कुछ आप दे रहे हो, आप ही देंगे। महाराज ने कोई, महाराज ने जगह बताई जा उधर जरा थोड़ा मिट्टी उधर कर मिल जाएगा, और वो गया तो उसके बहुत सारे आंसू है, बहुत सारा कुछ वहां पे मिल गया। वो कहता है कि महाराज आपकी लिए बढ़िया है, हमने जो मांगो वो महाराज की तरफ से मिल जाता था, महाराज को वो चीज दे दिया करते थे। और जो व्यक्ति अकड़ जाता था भगवान से गोविंद महाराज के सामने तो उसकी अवस्था मेरे देवी हो जाती। एक दिन भगवान श्री गोविंद महाराज जी ऋतुपुर में क्रीड़ा करते करते पहुंच गए, एक गुड़ की गाड़ी है भरी हुई, गुड़ की गाड़ी के सामने चले गए। भगवान जी को गुड़ बड़ा प्रिय था, श्री गोविंद महाराज जी गुड़ आम की चीज बड़े प्रेम से प्यार से स्वीकार किया। भगवान जी गए तो भगवान जी ने उस गाड़ी के अंदर थोड़ा गुड़ उठाया, चख लिया। अब वो जो गाड़ी का मालिक थी उसे लगा कि भाई ये तो गलत बात है, आपने बिना पूछे ले लिया, कैसे उठा लिया। महाराज कहते ठीक है, महाराज ने वो गुड़ रख दिया, महाराज आगे निकल गए। महाराज आगे निकले, वो सारा दिन बीत गया, उसका गुड़ ही दिखे ना, उस जो आया था उसका वैसा का वैसा पड़ा, कुछ हो ना। एक व्यक्ति गया तो बोले कि भाई क्या, बोले भाई सुबह से बैठा हूं लेकिन मेरा गुड़ नहीं बिक रहा है। तो बोले भगवान श्री गोविंद महाराज आए थे क्या, बोले महाराज आए थे लेकिन उनको मुझे खाने नहीं दिया उनको मैंने। अरे बोले भले आदमी, वो आए थे तो उनको उपहार लगाता, उन्हें अर्पण करता तो मेरा सारा गुड़ अभी तक बिक जाता था, खत्म हो जाता था। बोले मैंने तो महाराज को मना कर दिया, खाने नहीं दिया। बोले आप क्या करो, बोले कहां पे ढूंढ, श्री गोविंद महाराज जी कहां मिलेंगे, और जहां भी मिले वहां पर उनको बोलो महाराज मेरा गुड़ स्वीकार करो, तो ये मेरे अभी गुड़ बिके। ढूंढता हुआ गया, गुड़ लेकर के गया, भगवान से गोविंद के सामने खड़ा हो गया, जरा आगे नीचे करके महाराज मेरी गलती हो गई कि मैंने आपको उपहार नहीं लगाने दिया, आपको ये गुड़ नहीं खाने दिया। महाराज बोले कोई नहीं, देखो क्षमा गुण ईश्वर अवतार के पास है। महाराज बोले कोई नहीं, उसने दिया, महाराज ने वो गुड़ स्वीकार किया। और वो जब गया अपनी गुड़ की गाड़ी के पास में, लोगों ने फटाफट आए और थोड़े ही टाइम में उसकी पूरी गाड़ी का गुड़ सारा बिक गया, और सारा का सारा उसे जो लाभ मिलना था दुगना लाभ उसको मिल गया। वो कहते हैं कि देखो महाराज श्री गोविंद जी कैसे माता है, पिता है, कि मेरा जो काम अभी तक नहीं हो रहा था उस काम को भगवान श्री गोविंद महाराज जी ने ऐसा किया कि थोड़े टाइम में वो सारा का सारा मेरा गुड़ बिक गया। तो महाराज श्री गोविंद जी बड़े, और ईश्वर अवतार ही ईश्वर अवतार की प्रशंसा करते हैं। श्री गोविंद महाराज जी का बचपन में संन्यास हुआ, ऋतुपुर से निकल करके भगवान श्री गोविंद महाराज जी चले गए द्वारका। ज्ञान शक्ति वह शक्ति स्वीकार करनी थी। श्री चक्रपाणी महाराज को निमित्त करके गोमती नदी के अंदर भगवान श्री गोविंद जी ने योग पद्धति से संन्यास दिया हुआ था। विबुधारण्य और कमलारण्य गुरु चले का नाम। श्री गोविंद महाराज जी के साथ में शुक्ल भट्ट भगवान श्री गोविंद जी गोमती नदी के अंदर
एक चौकी पे अपने शालिग्राम पूजा देव देव पूजा लेकर के बैठे थे, अपना चल रहा है। इतने में श्री चक्रपाणि महाराज जी द्वारका में से आए, एक हाथ में छत्र, एक हाथ में झाड़ू। महाराज का काम था लेकिन द्वारका के अंदर साफ सफाई करना, गोमती में डालना। देखा किसी गोविंद महाराज जी बैठे हुए हैं देव पूजा मान करके। भगवान जी गए, उनकी देव पूजा उठाई, दीप पानी में विसर्जित करके और छत्र का और ऊपर से झाड़ू से वहां पर भगवान श्री चक्रपाणि महाराज को निमित्त करके अवर शक्ति का आच्छादन किया और पर शक्ति का स्वीकार करके पर दृश्य अवतार को भगवान श्री गोविंद महाराज जी ने वहां पर स्वीकार किया। श्री गोविंद महाराज जी का रोज का नियम था 60 जीवाची मूल अविद्या प्रतिदिन छेदुनिया। 60 जीवों की मूल अविद्या का छेद करना और सुख फल की तरफ उनको रोज भेजना। रोज 127 वर्ष राज्य भगवान श्री गोविंद जी ने रिद्धपुर में किया और रोज 60 जीवों का उद्धार कार्य निश्चित ही करना है। और कई कृमियों को जो गंदी नाली के अंदर कीड़े जीव जंतु होते थे उनको निकाल करके भगवान श्री गोविंद जी सुख फलों की तरफ वहां से भगवान श्री गोविंद महाराज जी भेजा करते थे। और अविद्या छेद का कार्य श्री गोविंद महाराज जी ने, जो तैयार व्यक्ति हैं, जो जीव हैं, जिन्होंने सामान्य ज्ञान, अप्रो ज्ञान, विशेष ज्ञान, इन ज्ञान का स्वीकार कर लिया हुआ है, उन जीवों का अविद्या का छेद करना और उनको अपने स्वरूप के अंदर विलीन, ऐसा भगवान श्री गोविंद महाराज ने का स्वीकार किया और जीवों के उद्धार कार्य के लिए 127 वर्ष राज्य श्री गोविंद महाराज ने रिद्धपुर में किया। ऐसे हमारे दयालु भयालु अवतार, ईश्वर अवतार इन जीवों के लिए अपनी मर्यादा तोड़ देते हैं। अगर ईश्वर अवतार कोई भी प्रतिज्ञा करे कि हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन अपने भक्तों के लिए, इन जीवों के लिए वो प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज ने बोला कि मैं युद्ध के अंदर शस्त्र धारण नहीं करूंगा, युक्ति बताऊंगा, शास्त्र बताऊंगा, ज्ञान बताऊंगा, लेकिन शस्त्र नहीं लड़ूंगा। भीष्म पितामह ने बोले कि महाराज मैं भी आपका ही शिष्य हूं, प्रतिज्ञा तो तोड़वा के रहूंगा। युद्ध में जब भीष्म पितामह का सामने जब हुआ, आमना सामना, अर्जुन जी का रथ टूट गया। अब क्या करें? तो भगवान श्री गोविंद श्री कृष्ण महाराज जी ने भीष्म देव जी की प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए, जीवों के लिए एक हाथ में रथ का चक्का उठा लिया और फेंकने लगे। मतलब महाराज आपने तो बोला था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तोड़ दी अपनी प्रतिज्ञा। मतलब क्या करूं? तूने तो प्रण लिया था कि मैं भी आपका एक शिष्य हूं, उठवा के रहूंगा, तेरे करके प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। अब श्री चक्रपाणि महाराज जी और दृश्य अवतार है, देवताओं की विद्या देते, विद्या शिल्प विद्या, अस्त्र विद्या दान देते, ज्ञान भी देते, लेकिन जोगरे के लिए अपनी मर्यादा को तोड़ करके जोगरे को ज्ञान और अनुसरण करवाया। अब मुझे एक बात बताओ कि श्री गोविंद महाराज ने किसको ज्ञान दिया है, किसको ज्ञान करवाया? उन्होंने भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी एक मत के अंदर, एक लीला के अनुसार। लक्ष्मीधर भट्ट बोलो या ग्रामीण देश से आया हुआ ब्राह्मण जिसने भविष्य और पुराण देखा हुआ था, ज्ञान हाँ तब देखा ना कि परमेश्वर के अवतार श्री गोविंद महाराज जी अमरावती जिले के अंदर काठगोदाम में रिद्धपुर में राज्य करें। वो लोग ग्रामीण देश कहां पर, इतने दूर अपने परिवार को लेकर के रिद्धपुर भगवान श्री गोविंद महाराज जी के पास में दर्शन के लिए आ गया तो कपड़ा लेकर के आया और भगवान जी को उसने कहा प्रार्थना की महाराज एक भोजन मेरी तरफ से भोजन करवाना है, एक मंगल करनी है। महाराज बोलते कोई, उसके लिए अपनी मर्यादा तोड़ दी, ज्ञान हुआ करवाए एक मत के अनुसार। कई लोग इसको मानते भी, ठीक है हमें अच्छी चीज देखी, हाँ हमारे श्री गोविंद महाराज भी देते हैं। जो भी व्यक्ति जिस भाव से भगवान श्री गोविंद के पास में आ जाता था तो महाराज उसकी क्रिया का, उसके भाव का स्वीकार कर लेते। भाव, लेकिन ज्ञान युक्त भाव होना अति आवश्यक है। एक ब्राह्मण है,
उसके दिल में एक भाव आ गया कि मुझे 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, लेकिन परिस्थिति नहीं है, उतनी सेवा नहीं है, उतना द्रव्य नहीं है। स्वप्न में देखा कि इधर उधर क्यों भाग रहा है। श्री गोविंद गुरु महाराज जी है, भोजन करवा, 1000 ब्राह्मण का, 1000 सन्यासियों का, साधुओं का भोजन का लाभ सहज मिल जाएगा। भगवान श्री गोविंद गुरु महाराज जी को आमंत्रण देने के लिए वो व्यक्ति गया ब्राह्मण कि महाराज मेरे घर पे भोजन करने के लिए आना है। अब भगवान श्री गोविंद गुरु महाराज जी ने जो मूर्ति का स्वीकार किया था वो जरा थोड़ी सी जीव का स्वीकार किया था, उसका देह धर्म जीव धर्म का स्वीकार किया हुआ था। उसकी मूर्ति जरा स्वभाव वो जरा बेड़ा पीसा था, वो महाराज ने स्वीकार किया। भगवान श्री गोविंद गुरु जी को आमंत्रण देने के बाद में वो ब्राह्मण कहता अपनी पत्नी को, भाग्यवान तू कल जितना भोजन पका सकती उधर भोजन पका करके रख, मैं आमंत्रण देके आया हूं श्री गोविंद गुरु जी को। और माता ने भोजन पकाया, खीर चावल दही जो भी सारा बनाया, श्री गोविंद गुरु महाराज को बुला करके लेकर के भोजन के लिए वो ब्राह्मण आया। और भगवान श्री गोविंद गुरु महाराज का स्वभाव मूर्ति ऐसी थी, जब उस ब्राह्मण की पत्नी ने देखा श्री गोविंद गुरु जी को और माथे पे हाथ मार दिए, बोले तुझे नित्य में यही बंदे मिले थे जिनको तू पकड़ के लेके आया। बोले पति बोलता है, ब्राह्मण बोलता है कि ये क्या बोल रही है, तेरे को जो जितना बोला उतना कर। जब भगवान श्री गोविंद गुरु जी को भोजन की पत्रावली के ऊपर बिठाया गया और भगवान श्री गोविंद गुरु जी का भोजन शुरू हुआ, और भगवान जी की विलक्षणता देखो, खीर परोसती थी तो रोटी सब्जी खाए, जब रोटी सब्जी परोस जाती थी तो खीर खाना शुरू कर देते, जब खीर परोस जाए तो पकौड़े शुरू कर देते। और खेती के घर के ब्राह्मण ने क्या बंदा लेके आया, तो जो परोस जाए वो तो खाते नहीं। और हम हो तो खीर की पार्टी देखे ना, खीर आ रही क्या, पहले कटोरी उठा के खीर निकलते कि भाई खीर नैसर्गिकता ये कि जो चीज आ रही है वो निपट लो, बोलो वो भी। और माता के दिल में भाव जरा किलमिश आ गया, बोले क्या बंदा लेकर के आ गया, वंचकत्व आ गया, दिल में जरा भाव बदल गए। भगवान श्री गोविंद गुरु जी ने हाथ अपना पीछे खींच लिया, फटाफट हाथ धो लिया और उठ गए। अब जब भगवान श्री गोविंद गुरु जी उठे हैं तो जब ब्राह्मण भगवान की जब पत्रावली जब उठाने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 500 पत्रोलियां निकली। वो कहते हैं कि अरे आज बहुत बड़ी गलती हो। उसकी पत्नी को कहते हैं कि आज तू अपने ये वंचकत्व का भाव ये मुंह जरा बंद कर लेती तो मेरा आज जो मनोरथ था 1000 ब्राह्मणों को खिलाने का वो आज सफल हो जाता। तेरे करके आज ये मेरा काम रह गया। तो बड़ा दुखी हुआ कि आज मेरे महाराज ने मुझे योग ला करके दिया था, महाराज ने स्वीकार कर रहे थे, लेकिन महाराज ने आज मेरा भोजन स्वीकार नहीं किया। एक अवतार, एक बात जरा ध्यान रखना, ये जो बात बता रहा हूं इस बात को आप अपने पल्ले में गांठ बांध करके रख लेना। एक अवताराची खंती आणि अवतारी विसवती। एक अवतार को उदासीनता अगर आ जाती है तो वो उदासीनता दूसरे अवतार की स्वीकार कर लेते हैं। वो कैसे? लीला आप लोगों ने सुनी। एकाईसा नाम की माता श्री चंद्र महाराज जी के पास में रोटी पकाई है, उसने जाना है, सिरोही बनाई है, रोटी लेकर के अगले गांव जाना है। इतने में श्री नामदेव आचार्य जी कहीं बाहर गांव गए थे सेवा के लिए, वो आए, उनको लग रही थी भूख, महाराज जानी जाने तो भगवान श्री गोविंद श्री चक्र महाराज जी कहते हैं सब बगल बैठे, एक ऐसा भी है जो रोटी पका कर लेकर जा रही है, सिरोही साथ की रोटी लेकर जा रही है। भगवान जी बैठे बैठे कहते हैं अरे हमारा नागदेव भूखा है, सिर्फ भूख लगी। अब वो एक ऐसा वो समझ आ गया कि भगवान श्री चक्र महाराज जी जलदा है कि तेरे पास में रोटी है, पकी है, तो तू इससे 2 रोटी
भोजन दे दे, इसकी भूख शमन हो जाएगी। लेकिन वो माता भगवान जी का कहा सुना अनसुना करके वहां से निकल पड़ी जहां जाना था। आगे गई तो पहले छुआछूत का जमाना मानते थे, आगे गई किसी अछूत व्यक्ति के साथ में संबंध हो गया, टचिंग हो गई, स्पर्श हो गया, वो रोटी उन्होंने गायों को डाल दी या किसी को दे दी। अब भगवान श्री चक्रधर महाराज जी को इस चीज की उदासीनता आ गई कि मेरा भक्त आज भूखा था, इसे जरूरत थी, लेकिन इसने रोटी नहीं खिलाई। भगवान श्री चक्रधर महाराज जी श्री नागदेवाचार्य जी की तरफ से बड़ी प्यार भरी कृपा दृष्टि से देखते हैं, और जैसे षड्रस पकवान ने खाया हो ऐसी तृप्ति, पेट भर गया, और श्री नागदेवाचार्य डकार मार रहे जैसे मैंने आज बहुत कुछ खाया है। भगवान श्री चक्रधर महाराज जी को उदासीनता आ गई। जब भगवान श्री चक्रधर महाराज जी उत्तराखंड की तरफ चले गए, जब सारे भगत श्री नागदेवाचार्य जी, माई भट्ट जी, मादाईसा, आपाईसा, कोतरोबा, निक्रबा, सारे जितने भी भगत भगवान श्री गोविंद जी के सन्निधान में सेवा कर रहे हैं, भगवान जी के टीका दर्शन कर रहे हैं। उस टाइम पे एकाईसा ऋतुपुर आ गए, और एकाईसा के दिल में भाव आ गया कि मेरी इच्छा है कि श्री गोविंद महाराज को मैं भोजन करवाऊं। अब भोजन करवाऊं, लेकिन श्री चक्रधर महाराज जी को उदासीनता आ गई थी। श्री गोविंद महाराज ने उदासीनता स्वीकार कर ली। वो माता गई माई भट्ट जी के पास में, माई भट्ट जी मेरा एक उपहार श्री गोविंद प्रभु जी को करना है, पंगत करनी है, भोजन करवाना है। माई भट्ट जी हाथ खड़े करते थे, बोले कैसा माई भट्ट से मिल। माई भट्ट जी कहते श्री नागदेवाचार्य जी से मिलो, मुझे नहीं पता। माई भट्ट जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, वो गई श्री नागदेवाचार्य जी के पास में, और वहां कहती श्री नागदेवाचार्य जी को, नागदेव जी मेरी एक उपहार, एक पंगत श्री गोविंद महाराज जी को करो ना जरा। वो कहते कि मैं कुछ नहीं जानता, आप ऐसा से पूछो। आप ऐसा के पास में गई एक ऐसा, वो कहती माई भट्ट नागदेवाचार्य जी से पूछो, हमारा तो कुछ बस नहीं है। सबने मना कर दिया, कोई भी हाँ ना करे। माई भट्ट जी की पत्नी वहां पर सेवा में देमाईसा नाम का, उनको उन्होंने एकाईसा जाके तरफ पटाया, थोड़ा सा प्रसन्न किया। कहते कि एकाईसा बोलते देमाईसा, देमाई मेरी सिर्फ 2 रोटियां श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के थाली में तूने अपने हाथ से रखनी। अब उसे पता नहीं था। उस माता ने बोला ठीक है मैं करती हूँ तेरी मदद, तू 2 रोटियां लेके आ। उसने क्या किया, एकाईसा ने एक रोटी आवाईसा की बनाई, दूसरी एकाईसा की, तीसरी आवाईसा की, चौथी एकाईसा की। रोटी की थाली श्री गोविंद महाराज जी के पास में आकर के वो थाली पहुंच गई, और भगवान श्री गोविंद महाराज ने वो कपड़ा थाली का हटाया और बड़ी नजर से देखा कि इसमें तो 2 रोटियां जो किसी टाइम हमारे एक भक्त के लिए उपयोग में जाने की इसने खिलाई नहीं था, नहीं खिलाई था इसने। वही 2 रोटियां भगवान श्री गोविंद जी ने निकाली और साइड में उठा करके डाल दी। बोले ये अपनी रोटी कैसा उठा निकाल। जब माई भट्ट जो से नागदेवाचार्य ने देखा कि वही रोटियां, तो माई भट्ट जो नागदेव कौन है मूर्ख जिस व्यक्ति ने ये 2 रोटियां बिना पूछे बिना बताए कैसे रख ली? देवाई साहब बोले मेरी गलती है। बोले जब यहाँ की सेवा अगर करनी है तो आप सबको पूछे बिना करनी नहीं चाहिए, ऐसे कैसे डालें? कहने का तात्पर्य कि अगर महाराज ने आपको किसी चीज की सेवा उपलब्ध करवाई है और हमने उस सेवा का डावना कर दिया, उसकी महत्ता नहीं समझी, तो आगे जब परमेश्वर अवतार का योग आएगा और तुम कहोगे कि मैंने एक पंगत करनी है, तो तुम्हारी हिम्मत है कि तुम पंगत कर लो। भगवान जी कहीं कह रहे हैं मेरे ज्ञानियों को उस टाइम पे जरूरत थी, जिस टाइम पे तूने उस टाइम पे दिया है, और आज हमें भी जाना और उठाओ। एक अवतार की खंती आणिक अवतारी दूसरे अवतार स्वीकार करते हैं, तो ये भगवान श्री गोविंद महाराज ने उदासीनता स्वीकार की। तो हमने ऐसे कोई कार्य ना करे जिससे परमात्मा को, गुरुजनों को, ईश्वर अवतारों को
उदासीनता आई या वो नाराज हो या उनको हमारे विषय में हमारी सेवा से, भगवान श्री गोविंद महाराज जी का एक विधान था, विधि था, जिस व्यक्ति की सेवा है वही व्यक्ति सेवा करेगा, दूसरा व्यक्ति अगर घुस गया तो उसकी सेवा स्वीकार नहीं होगी। तो हम यहाँ पर उपहार लगाया हम लोगों ने, आज मैं भी थाली देख करके आया, सब में ऐसे परोसा कि जैसे मतलब मेरा ही भगवान जी स्वीकार करने, नहीं, थाली परोसने का ढंग हमें अभी तक आया नहीं। भगवान श्री सत्यनारायण महाराज जी की श्रीमंत सर्वकुमार आराधना है, हमारा पदार्थ थोड़ा सबका लगना है, थाली से अगर वो गिर रहा है, कटोरे से गिर रहा है, थाली के अंदर फेंक रहा है, तो हमने वो चीज व्यवहार सीखा नहीं। व्यवहार जो वहां पे सेवादार है उनके हाथ में दे दो कि नहीं, आप लाए हो अपना उपहार ना, उनके सेवादारों के 2 बंदे हैं, उनको दे दो कि आप हमारे पदार्थ लग देना, बोल के आपका पदार्थ रखा जाएगा। नहीं, हम लाए, हम ही परोसेंगे। ये अट्टहास किसी काम का है, ऐसे नहीं करते, वो क्रिया स्वीकार में नहीं पड़ती। भगवान क्यों नहीं पड़ती, इसका एक उदाहरण है। भगवान के पास में एक भक्त थे, महादोबा, माधोबा बोलो या ऐसा कुछ नाम था उनका, उनकी सेवा की भगवान श्री गोविंद महाराज जी के स्नान में पानी भरने की सेवा। अब आज क्या हुआ, वो भक्त बेचारे कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो आज माही पंडित जी ने क्या किया, पानी भर के स्नान का रख दिया। श्री गोविंद महाराज जी ने कपड़े उतारे, बदल लगाया हुआ है, चौकी में बैठे हुए, और देखा कि ये तो माही पंडित का भरा हुआ पानी है, ये माधोबा ने नहीं भरा हुआ। भगवान जी ने वो पानी का गंगा उठा दिया फेंक करके, वो कहां चला गया जो पानी की सेवा कर, मर तो नहीं गया कहीं। भगवान जी ने वो पानी उठा के फेंक दिया, सारे घबरा गए, क्या हुआ। फटाफट जिस व्यक्ति की सेवा थी वो आगे महाराज में आ गया, बोले तुमको पता है कि हमारी सेवा तेरी है, तो तू कहां गया था, भर पानी। उस व्यक्ति पर पानी भरा और भगवान श्री गुरु महाराज को स्नान करा, फिर महाराज से उठे। कहने का तात्पर्य कि जिस व्यक्ति की जो सेवा है वही व्यक्ति करता होना चाहिए, नहीं तो उसकी क्रिया स्वीकार। उस दिन से भगवान श्री गोविंद महाराज जी के पास में नियम लग गया कि जिसकी सेवा है वही व्यक्ति सेवा के लिए उपस्थित होगा। भगवान श्री गोविंद जी की सेवा कोई सामान्य नहीं थी। कोत्रोबा नाम के भगत थे, हेल्दी थे, जरा मोटे तगड़े थे, रात भर मशाल पकड़ के खड़े रहने का काम होता है। रात भर खड़ा रहना सौखा नहीं है, रात भर खड़े रहना है और दिन में फिर जागना है। और हमारा अगर हम 3-4 घंटे नींद हो जाए, 3-4 घंटे नींद हुई रात को, मैं नहीं उठना, मैं सोऊंगा नहीं। तो ऐसी जिसकी जो सेवा थी वो उसकी वो सेवा महाराज से गोविंद महाराज स्वीकार किया करते थे। तो हमारी भी क्रिया का स्वीकार महाराज करें और महाराज हमें सेवा का अवसर देते रहे। और आज की जो सेवा है, हमेशा का आज का जो श्री गुरु महाराज जी का, ये अपने गुरुभाई हैं, बच्चे बच्चे हैं, इनकी तरफ से आज का जो भगवान जी का उपहार है, तो सेवा है, इनकी तरफ से है। बच्चे बड़े प्रिय थे भगवान श्री गुरु महाराज जी को, बच्चे बहुत प्रिय थे। मतलब ये नहीं कि भाई बूढ़े हो बच्चे हो जो भी मिल गया, पर बच्चों से भगवान श्री गोविंद जी को बड़ा प्यार था। एक माता अपने बच्चों को भोजन करवा रही है, भगवान श्री गोविंद जी पहुंच गए और उसी बच्चे की थाली में खाना शुरू। वो बच्चा चिल्लाता है, मम्मी महाराज आगे मेरा खाना सारा छीन रहे, मुझे नहीं खाने दे रहे। वो माता आई, अब देखो माँ होती है, माँ का अपने बच्चे के प्रति ज्यादा प्यार ज्यादा होता है, दूसरे के बच्चे बेटा बहुत कम ही देगी। और उसने क्या किया, भगवान श्री गोविंद जी के लिए थोड़ा दही चावल मिक्स किया, वो साइड में रख दिया और अपने बच्चे की तरफ ज्यादा रख दिया। और माता परोस के गई और भगवान श्री गोविंद जी थाली घुमा करके उस बच्चे का सारा चावल दही निकाल के अपनी तरफ कर लिया और निपट शुरू। फिर बच्चे कहता, मम्मी महाराज मेरे चावल नहीं खा गए, मेरे को खाने नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि बेटा भगवान को भोजन होने दे, मैं तुझे और खिला दूंगी, मैं तुझे और दे दूंगी। महाराज कहते हैं हाँ ऐसा होना चाहिए, तुम हमें हमारा है और हमें तुम देने में कर्तव्य महाराज का। बच्चे हो तो बच्चे का
बच्चों के साथ में भोजन करने में व्यक्ति को तो जरा किलेश होती है, अगर नाच गए कौन खाएगा? भगवान का ऐसे था, बच्चों के साथ में ही निवेदना शुरू कर दिया, बच्चों के साथ में बैठ जाना। बच्चे, छोटे बच्चे क्या करते थे ऋतु के अंदर? अब जो बुजुर्ग है उनको पता है, गांव के अंदर ना जब बारिश गिरती है ना तो छोटे छोटे बच्चे गलियों में निकल जाते हैं और पानी के मिट्टी के बांध बांधते छोटे छोटे पानी को रोकने के लिए। ऋतु के सब बच्चे गलियों के अंदर बांध बांधते पानी रोकते हैं और श्री गोविंद जी उन बच्चों के साथ पानी के अंदर खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। जाना और क्या करना, उन बच्चों ने बांधा हुआ बांध 500 तोड़ के निकल जाना और 200 चिल्ला, हाँ मजे आ गए। और भगवान ने तोड़ते हुए उनके बाल आगे निकल रहे, वो बच्चे सारे चिल्लाते थे, क्या महाराज आप आते हो इतनी महीने से बाल पर है, तुम तोड़ के निकल जाते हो। महाराज ने तो क्या हो, फिर मार लो, फिर मारना, फिर आगे तोड़ देना। ऐसा भगवान जी ने। सर्दियों में क्या, सर्दियों में गांव में बच्चे ना आग जला करके रखते हैं, थोड़ी थोड़ी लकड़ियां घास पुट्ठा ला करके जलाते हैं, थोड़ा थोड़ा डालते हैं और फिर हाथ सेकते रहते हैं। अब श्री गोविंद महाराज के हाथ सेकने के लिए सर्दियों में सब जो बच्चे बैठे थे उन बच्चों के पास में जाना और जो बच्चों ने जलाते हुए चीजें इकट्ठी की ना, लकड़ियां घास कुछ करते होते, वो बच्चे कहते हैं कि महाराज सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना, लंबे टाइम तक चलेगा, सर्दी ज्यादा है। महाराज बोले हाँ तुम जैसे कहोगे। उन बच्चों का ध्यान उधर गया कि सारा वो घास उठा करके भगवान ने डाल दिया और महाराज हाँ मजा आएगा, ऊंची आग हो गई। वो बच्चे कहते कि महाराज आपको मना किया तो आपने फिर मक्के ले लिए। मतलब भगवान जी की क्रीड़ा बच्चों के साथ में इतनी सुंदर और प्रेमदायक, आनंददायक, अल्लाहदायक हुआ करती थी। तो आज ये हमारे गुरु भाई लोग हैं, अभिषेक है, उमेश है, केशव है, अपना भाभी है, सारे बच्चे कुछ ना कुछ लगे रहते हैं सेवा में। तो महाराज की सबकी क्रिया स्वीकार करें और आप लोगों को भी